डियर स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान कक्षा 9 के अगले लेक्चर में हम गुरुत्वाकर्षण पर चर्चा करेंगे। इसके पीछे की वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है उस पर हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम द्रव्यमान, भार, गुरुत्वीय त्वरण आदि पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान पर। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। अर्थात कोई वस्तु जिससे बनी है उसका वास्तविक वेट उसका द्रव्यमान कहलाता है। और द्रव्यमान ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर किसी वस्तु का समान रहता है। द्रव्यमान किसी स्थान पर परिवर्तित नहीं होता, भार बदल सकता है। भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार का अर्थ है किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। तो वो आकर्षण बल अर्थात बल ही भार है। जो हम पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं उसकी माप भार है। लेकिन द्रव्यमान हमारी शरीर या कोई पदार्थ जिससे बना है उसकी वास्तविक माप उसका द्रव्यमान कहलाती है। भार प्रत्येक स्थान पर अलग अलग हो सकता है। किसी पृथ्वी पर ध्रुवों पर भार अलग होता है, विषुवत रेखा पर अलग होता है। चंद्रमा पर भार किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार की अपेक्षा 1/6 होता है। इसका डेरिवेशन कर दिया जाएगा। लेकिन द्रव्यमान है क्या? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा, एक्चुअल वैल्यू, अर्थात जिससे वो पदार्थ बना है उसकी माप द्रव्यमान है। तो लिख लें, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर समान होता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। ये SI मात्रक है, किलोग्राम होता है। भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है उसकी माप को भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, जो बल का मात्रक है वही इसका भी मात्रक, इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसकी माप को उस वस्तु का भार कहती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात बल की माप F इज इक्वल टू वेट, बल की माप भार है। तो पृथ्वी बल क्या लगाएगी? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण m, और त्वरण कौन सा? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण mg, और यही जो बल लग रहा है वही भार के बराबर होगा, इसलिए W बराबर mg। इसलिए सूत्र हो जाएगा या W बराबर, या F की जगह पे हम W लिख सकते हैं, W बराबर mg। चूँकि जो हमारा हम अपना वजन नोट करते हैं वो हमारा द्रव्यमान नहीं है, वह हमारा भार है। वह पृथ्वी पर हमारे द्वारा लगाया गया बल है और उसी बल की माप हमारा भार कहलाती है। या कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु पृथ्वी पर जितना बल आरोपित करती है उसकी माप उसका भार कहलाता है। इसलिए बल की माप ही भार है, अर्थात F इज इक्वल टू W। तो चूंकि हमें पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल को F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से, त्वरण को सीधी रेखा में हो तो a से, और जब पृथ्वी लगाए तो वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है g से, तो F बराबर हो जाएगा mg। यानी हम जो बल लगाते हैं या भार लगाते हैं पृथ्वी पर, उसकी माप F बराबर mg से ज्ञात की जाएगी। लेकिन वो बल ना होकर के वेट हो जाता, भार हो जाता है, इसलिए उसी को पढ़ते हैं कि W बराबर mg। सूत्र को नोट कर लेंगे, इसका मात्रक न्यूटन होगा। द्रव्यमान और भार के बाद हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण पर। गुरुत्वीय त्वरण को पढ़ने से पहले ये जान लें कि गुरुत्व बल क्या है। गुरुत्व बल, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कोई भी पत्थर उठाकर फेंक दे तो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं पर को आकर्षित करती है, या ये कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं पर एक बल आरोपित करती है, और उस बल को क्या कहेंगे? गुरुत्व बल। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ कोई वेग देकर के फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग कम हो जाता है और अंत तक पहुंचते पहुंचते वह पत्थर का वेग शून्य हो जाता है और पुनः वापस लौट करके पृथ्वी पे गिर जाता। इसका मतलब फेंकते समय कुछ वेग था और बाद में लगातार धीरे धीरे वेग में परिवर्तन हो रहा है। और हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वो समय के साथ परिवर्तित होता है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और ये किसके कारण संभव? गुरुत्वीय बल के कारण। तो गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है, गुरुत्व बल के कारण, ये लिख लें, किसी वस्तु में गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। इसे g से प्रदर्शित करते हैं।
किसी वस्तु में गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान जो होता है वह लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या यही मान जी का लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये जी का मान है। ये दोनों मान जी के हैं। इनका डेरिवेशन आगे अगली वीडियो में कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ लें ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी है। एक हमने और जी पढ़ा था कि F इज इक्वल टू जी एम एम अपान आर स्क्वायर। इस जी और इस जी में रिलेशन क्या है इसको हम थोड़ी सा देखेंगे। इसका डेरिवेशन क्या है। क्या गुरुत्वीय त्वरण वस्तु पर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? यदि करता है तो कैसे, यदि नहीं करता है तो क्यों नहीं करता? चूंकि निर्वात के लिए सत्य है कि अगर दो वस्तुओं को एक साथ हम छोड़ दें, दो वस्तुओं को एक साथ छोड़े, एक अधिक वजन की हो दूसरी कम वजन की हो, तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह कभी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि लेकिन हमने देखा होगा कि यदि एक चींटी को एक बड़े से पत्थर को छत की ऊंचाई से गिरा दे तो पत्थर पहले, चींटी बाद में गिरेगी। उसका कारण है कि जो वायु उत्प्लावन बल लगाती है, जो वायु उत्प्लावन बल लगाती है, उस उत्प्लावन बल के कारण चींटी का द्रव्यमान कम है और वह लगातार तैरते हुए पृथ्वी पर गिरती है, जिसके कारण वह देरी में पहुंचती है। जबकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उस पर उत्प्लावन बल वायु द्वारा कम लगाया जाता है, इसलिए वह जल्दी पहुंचता है। परंतु ये दोनों की स्थितियों में ये नोट कर लें कि यदि वायु ना हो, केवल निर्वात हो, तब चींटी और उस पत्थर दोनों को यदि वहां से छोड़ा जाए तो दोनों एक निश्चित समय पर, एक समान समय पर पृथ्वी पर गिरेंगे। और उसी का अध्ययन करने के लिए ये डेरिवेशन किया जाएगा। तो अगली हेडिंग लिखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध। ये इसको शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। इसके लिए लिखेंगे माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा वाला एम मान लें एम, तथा पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर हो, तो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल यह बराबर क्या होगा? आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती। ऐसा पढ़ा गया था कि यह बराबर, सूत्र भी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जी बराबर, ये बराबर जी एम एम अपान आर स्क्वायर। ये वस्तु का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होगा? यह बराबर जी एम एम अपान आर स्क्वायर।
और उस वस्तु का पृथ्वी पर भार या बल क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, परंतु F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान m और त्वरण को g से प्रदर्शित करते गुरुत्वीय त्वरण g, तो F बराबर mg। ये समीकरण 1 कर दें, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से F का मान यहाँ पे रख लेंगे mg, F का मान mg इसके स्थान पे रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि F की जगह पे अगर mg रखेंगे, mg इक्वल टू Gmm/r², n से m कट जाएगा, इसलिए आया क्या g बराबर Gm/r²। इससे स्पष्ट है ये गुरुत्वीय त्वरण g, इस सूत्र से क्या स्पष्ट होता है कि गुरुत्वीय त्वरण g जो है वह m बड़ा कैपिटल M का मतलब है कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु के। गुरुत्वीय त्वरण g पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं। वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, उसका द्रव्यमान 10 किलो 50 किलोग्राम कुछ भी हो, वह अगर उस पर समान रूप से गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण चाहे वह वस्तु 100 ग्राम की हो चाहे 1 टन की हो, दोनों पर समान प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण लगता है, और वह गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये इसका सूत्र है कि G बराबर Gmm/r²। यहीं से आगे इसी सूत्र से हम G का मान का डेरिवेशन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।